नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की टीमों ने आज जम्मू और डोडा जिले में कई जगहों पर छापेमारी की। एनआईए ने जम्मू और डोडा जिले में कई स्थानों पर एक आतंकी फंडिंग मामले में छापेमारी की और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों से सहानुभूति रखने वाले आतंक और अलगाववादी गतिविधियों को कैसे सहायता पहुंच रही है और इस कार्यवाही में ये पता लगाया गया। आज सुबह एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ लेकर जम्मू के भटिंडी इलाके में पहुंची, जहां ये रिटायर्ड डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यानी कि डीएफओ हाफिज उल्लाह के आवास पर पहुंची और अपनी जांच को शुरू किया। उधर वहीं दूसरी ओर डोडा में एनआईए की टीम ने वन विभाग की ही एक रिटायर्ड अधिकारी सैयद मोहम्मद शाह, कृषि विभाग के पूर्व मुलाजिम नूरदीन और डोडा के भागवा निवासी मस्जिद के इमाम मोहम्मद शफी के आवास पर छापा मारकर अपनी जांच के दायरे को आगे बढ़ाया। भारतीय सेना सरकार की अग्निपथ योजना के प्रति देश के युवा वर्ग का ज्ञान बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में सेना की मीरा साहिब ब्रिगेड ने सुचेतगढ़ के गांव सत्तोवली में एक शिविर लगाकर युवाओं को इस योजना की खूबियों के बारे में जानकारी दी और उनसे अग्निवीर बनने में कोई कसर न छोड़ने का आह्वान किया। ये अग्निवीर प्रोग्राम, अग्निपथ प्रोग्राम बहुत बड़ा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे आर्मी को, आर्मी का एज प्रोफाइल नीचे लाने के लिए। और थर्ड, आप लोग तीसरा पार्टी है यूथ, आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है ऑलरेडी साहब ने बिल्कुल क्लियरली कवर कर चुका है। हमारा सोसाइटी में काफ़ी डिफरेंट स्टेटस का लोग हैं, कोई रिच है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, एजुकेशन वाइज भी ऊपर नीचे है काफ़ी, किसी का पास नॉलेज है, किसी के पास इंफॉर्मेशन एक्सेस है, किसी के पास नहीं होता है। ये सब लोग एट अ पर्टिकुलर एज फौज में सर्विस करना चाहेंगे क्योंकि अपना शेयर करें दिखाने के लिए। लेकिन क्या है, पूरा 15 साल या 20 साल सर्विस करना शायद लोग नहीं चाहेंगे क्योंकि उनका फैमिली का बिजनेस होगा, उनका प्राइमरी किसी का एक डॉक्टर बनने का इच्छा होगा, किसी को कुछ और इच्छा होगा। तो ये स्कीम ऐसा है कि आप 21 साल में ये अगर जो कंटिन्यू करना चाहेंगे जरूर कंटिन्यू करेंगे। आज हमें यहाँ पे आके ये पता चला है कि अग्निवीर हमें बेनिफिट्स क्या है। पहले हमने सिर्फ यही सुना था कि अग्निवीर 4 साल की होती है, इससे क्या होगा, लेकिन आज प्रोग्राम के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानने को मिला है क्या क्या हमें इसमें बेनिफिट है। हम 4 साल के बाद अगर रिटायर होते हैं उसके बाद हमें क्या प्रॉफिट है, आगे हमारे अलग अलग डिफेंस के जॉब्स में कोटा अलग से रहेगा और भी जो भी आर्मी की फैसिलिटीज़ है वो हमें सब पता चलेंगी। और ये आज हमें यहाँ पे बहुत अच्छा मिला और मेरा पर्सनली ये मानना है कि अग्निवीर जो है ये सबसे अच्छी जॉब है, हमें सबको इसमें पार्टिसिपेट करना है। आजादी से लेकर आज तक देश को दिए गए सहयोग और उपलब्धियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कांग्रेस द्वारा देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। बात करें अगर जम्मू की, तो यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस की इस यात्रा की शुरुआत कल यानी 9 अगस्त को होने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने बताया है कि ये यात्रा कल जम्मू के भोर कैंप से शुरू होकर 15 अगस्त को पार्टी के जम्मू मुख्यालय पहुंचकर संपन्न होगी। 9 अगस्त, क्योंकि वो भारत छोड़ो आंदोलन उस दिन यहाँ पे उसकी शुरुआत यहाँ पे हुई थी और 75 साल होने को जा रहे हैं और 75 साल में कांग्रेस की भी क्या कंट्रीब्यूशन, यही है शायद लोगों को ये याद भी आ जाए। और भाईचारे के साथ जिसका प्रतीक जहाँ पे होगा, बोर कैंप से ये यात्रा निकाली जाएगी पूरे जम्मू शहर से होते हुए 15 अगस्त को ये यही शीदी चौक पीसीसी हेडक्वार्टर में ये ख़त्म यहाँ पे होगी और वहाँ पे बड़े हर्षोल्लास से ये दिन यहाँ पे मनाया जाएगा। उसी के सिलसिले में हमारे सानी साहब जो जनरल सेक्रेटरी भी स्टेट के हैं और जम्मू शहर को भी इसी ढंग से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, इंचार्ज भी हैं, तो इनकी देख रेख में ये कार्यक्रम यहाँ पे होगा। हमें उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर सारे साथी हिस्सा लेंगे और अच्छे ढंग से ये प्रोग्राम
हो पाएगा। कठुआ के वार्ड नंबर 17 प्रतापनगर में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही के कारण मात्र कुछ ही घंटों के भीतर 2 बेजुबान जानवरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस इलाके में सड़क के किनारे बिना सुरक्षा बाढ़ के लगे ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से यहां पर कल शाम को एक गोवंश की मौत हो गई। वहीं पर आज भी वहां से गुजर रहे भैंसों के झुंड में से एक भैंस की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो कल ही बिजली विभाग के अधिकारियों को इस बाबत सूचित कर दिया गया था, लेकिन कोई भी कदम ना उठाए जाने के कारण आज एक और बेजुबान को अपनी जान से गंवानी पड़ी। मतलब असं गौ माता मनने जिस डंगर की वो बेचारी कल इतने मरी, इन्हें बड़ी कोशिश की उस बचाने की, जी इतने प्रतापनगर एक जी पब्लिक है, तो वो पर मतलब इन्हें डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। अज जस्ट कोई अद्धा पौना घंटा पहले इतों एक मंझ जा दी, काफ़ी मंझे जा दी, एक मंझ वो दोबारा टच हुई अज ऑन स्पॉट गया। उन्हें भी वो भी बड़ी चिर बेचारी रहांदी है, बथेरे डिपार्टमेंट की उधर फोन शोन करा दे, पर कोई ऑन दी स्पॉट हुआ दिखा मतलब कि महकमा कोई नहीं, कुछ ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। इत्थे एक अर्थबाज एक अर्था वा, वो अर्थ वो थले जमीन कन्नै टच हुआ, ये ना कोई सी कवर किया ट्रांसफार्मर की, देखो बिल्कुल ओपन च। जम्मू कश्मीर में अपना जनाधार बढ़ा रही पीडीपी ने आज भी रामबन जिले के कई नए लोगों को पार्टी में शामिल किया। जिले के गुल इलाके में आज पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कई दूसरी पार्टियों को छोड़कर लोगों ने पीडीपी का दामन थामा और कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का साथ देने का प्रण लिया। इन सभी लोगों का पीडीपी नेता शौकत जावेद ने पार्टी में जोरदार स्वागत किया। एजेंडा जो पीडीपी का है, जो महबूबा मुफ्ती का एक एजेंडा है यहाँ पर, उसको हम डिसमिनेट कर रहे हैं और इसलिए उस एजेंडे के साथ लोग दिन ब दिन जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पंच सरपंच जितने भी साबका पार्टियों से जितने भी लोग मिले हुए थे, वो आज वक्त के साथ जो है, वक्त की पुकार के साथ पीडीपी में आ रहे हैं और इंशाल्लाह आप अनकरीब देखेंगे कि ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो एग्जिस्ट हुई है, जिसको हम गूल बानिहाल नाम रखें या गूल बानिहाल रखें या बानिहाल गूल रखें, आप देखते हैं कि बानिहाल के चप्पे चप्पे पर इट मीन्स दैट जब मैं बानिहाल की बात करता हूं, इसमें गूल भी आप इंक्लूड कीजिए, तो चप्पे चप्पे पर जो पीडीपी जो है, पीडीपी का दामन लोग थाम रहे हैं और कलम दवात जो है दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। बारामूला के टंगमर्ग इलाके में आयोजित मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में कई स्कूलों के बच्चों ने भाग लेते हुए इस प्रतियोगिता में अपने दाव पेच दिखाए। समापन समारोह में इस प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई। आप देखिए 3 सालों से वैसे भी स्कूल बंद थे, पूरा निज़ाम दरहम भरम हो चुका था। बहुत सारी अभी तो ड्रग्स तो एक ही मामला है, साइकोलॉजिकल देखिए कितनी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। इस वक्त बच्चों में साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है। आप देखिए उनके बिहेवियरल एटीट्यूडनल चेंज कितनी आ चुकी हैं। तो ये एक ही इशू नहीं है, बहुत सारे इशू पैदा हो चुके हैं और इन एक्टिविटीज से सीधी सी बात है उनका अजाला किया जा सकता है। पुरानी रवायत समेत 2 साल बाद स्वरनकोट में मुहर्रम उल हराम का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोगों ने भाग लिया है। ये जुलूस स्वरनकोट बस स्टैंड से शुरू होकर कस्बे के विभिन्न हिस्सों में होते हुए इमाम बाड़ा पहुंच संपन्न हुआ। जुलूस की अगुवाई मौलाना सफदर हुसैन शाह ने की। आम आदमी पार्टी ने केंद्र से आजादी के अमृत महोत्सव पर जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा वापस लौटाने की मांग की है। पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को यह सौगात वापस देने का इससे उपयुक्त दिन नहीं हो सकता है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हर्षदेव सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये अपील करते हुए जम्मू कश्मीर की आवाम को स्वतंत्रता दिवस पर यह तोहफा देने की मांग की है। ये प्रधानमंत्री महोदय से मांग करना चाहते हैं कि इस दिन जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। जिस तरीके से
जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा लिया गया है, उसको डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, उससे लोगों में एक निराशा का माहौल है, एक मायूसी का माहौल है। और 15 अगस्त एप्रोप्रिएट टाइम होगा जब प्रधानमंत्री महोदय जम्मू कश्मीर को उसका स्टेट का दर्जा वापस दें। इससे जम्मू कश्मीर में उत्साह दुगना होगा और लोगों को जिस तरीके से डाउनग्रेड किया गया है, स्टेट का दर्जा छीनकर, उनके साथ इंसाफ हो सकता है अगर इस जम्मू कश्मीर की हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक भूमि है इसको स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए। जातिगत आरक्षण खत्म करने और आर्थिक सुधार पर आधार पर आरक्षण देने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इस मांग को लेकर अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा द्वारा देश भर में एक यात्रा निकाली जा रही है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस रथ यात्रा के जरिए लोगों को जातिगत आरक्षण के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा, जो कल यानी मंगलवार को जम्मू से शुरू होने जा रही है। कि हमारी मांग तो ये है कि जातिगत आरक्षण समाप्त हो और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो। और इसी मांग को लेकर अब ये तीसरी रथ यात्रा उसी जगह से, जो ऐतिहासिक हमारी अमर क्षत्रिय सभा है, जो ऐतिहासिक राज तिलक भवन है, माननीय प्रधान जी यहाँ पर हमारे बीच में हैं, तो ये यहाँ से जो है कल इसका 9 बजे शुभारंभ होगा और ये पूरे देश में इस बात को लेकर जाएगी कि देश में आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर। आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रदेश भाजपा अपना पूरा जोर लगा रही है। भाजपा नेता व कार्यकर्ता द्वारा लोगों को इस कार्यक्रम को लेकर जागरूक कर रहे हैं, वहीं पर उनमें तिरंगों का भी वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा की जम्मू ईस्ट इकाई द्वारा आज जम्मू ईस्ट में 53 बूथ अध्यक्षों में तिरंगे वितरित किए गए और वहीं पर इस अवसर पर जम्मू जिले के प्रधान विनय गुप्ता, पूर्व मंत्री प्रिया सेठी और हर घर तिरंगा कार्यक्रम के प्रभारी हरिंद्र गुप्ता भी मौजूद थे। पार्टी जम्मू जिला के ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में जहां 53 बूथ अध्यक्षों को जहां बुलाया गया, आदरणीय युद्धवीर सेठी जी की अध्यक्षता में जो कार्यक्रम हुआ और प्रवीण केनी जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, आज बड़ा सौभाग्य कि हमारे बीच में हर घर तिरंगा के प्रदेश के हमारे प्रभारी आदरणीय हरिंद्र गुप्ता जी, पूर्व मंत्री प्रिया सेठी जी और पूरी टीम हमारी जहाँ पे आज इकट्ठी हुई है, जहाँ पे और लोगों में इतना जोश है कि हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम चल रहा है, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कच्ची पंडित प्रवीण डोगरा जी के भवन में, जहाँ पे इतने हमारे कार्यकर्ता ईस्ट विधान क्षेत्र के हमारे जहाँ पे हमारे लोग जहाँ पे हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा लेने आए हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, सभी अपने घर पे, अपने घर की छत पे हर घर तिरंगा का जो कार्य चल रहा है, सभी ये तिरंगा अपने घर पे लगाएं। हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए धर्मनगरी कटरा में आज भाजपा द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता व कार्यकर्ता भी शामिल हुए और लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर हर घर में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। रैली की अगुवाई पूर्व मंत्री अजय नंदा ने की। उसी को देखते हुए आज हम ये तिरंगा रैली निकाली और लोगों को प्रेरित किया। आप जानते हैं कि तिरंगा जो है ये हमारे देश की आन है, शान है, मान है। इसमें अगर हम केसरिया रंग देखें, ये बलिदान और तपस्या का प्रतीक है। अगर हम सफ़ेद रंग की बात करें तो ये शांति का, ईमानदारी का, सच्चाई का प्रतीक है। और आज पूरा देश, मैं ये कहूँगा, देश क्या, जो विदेश में भी हमारे लोग बैठे हैं, वो भी इस तिरंगा रैली को जोर शोर से जो है हर जगह मना रहे हैं। और आने वाले 13 और 15 तारीख के बीच में हर घर में आप देखेंगे झंडा तिरंगा लहराएगा। हर चौक पे, हर दुकान में, कोई जगह ऐसी नहीं रहेगी जहां तिरंगा झंडा नहीं।
इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ बिजली विभाग के मुलाजिमों ने मोर्चा खोल दिया है। जम्मू में आज पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स को कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले मुलाजिमों ने प्रदर्शन कर इस बिल की पुरजोर मुखालफत की है। विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए इन मुलाजिमों ने दावा किया है कि इस बार बिल पर अगर मुहर लगती है तो विभाग की कमान निजी कंपनियों के हाथों में चली जाएगी और विभाग के डेली वेजरों को भी इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बिल की वजह से बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को आने का मौका मिलेगा और सारी जो बिजली की कॉम्पिटिटिवनेस है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में मनचाहे और मनमाने तरीके से चलाया जाएगा। जो रेवेन्यू रियलाइजेशन में आपके टैरिफ के रेट्स हैं उन पे काफ़ी हद तक जो है इन प्राइवेट कंपनीज का रोल रहेगा। हमारे जम्मू कश्मीर में 12,000 डेली वेजर है जिनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा अगर कल को ये लीगलाइज तरीके से ये बिल के आने की वजह से हमारे जो डेली वेजर्स हैं उनका भी जो है भविष्य अंधकार में जाएगा। देश की जनता के लिए आह्वान है कि आज का ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल रखा जा रहा है पार्लियामेंट में इसमें पुरजोर उसका विरोध किया जाए, पूरे देश में इसकी आवाज़ उठाई जाए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसके खिलाफ जो हैं आवाज़ उठाएं क्योंकि देश हिस्ट्री को याद रखेगा। जिसने हिस्ट्री में इसकी लड़ाई लड़ी होगी। यूट्यूबर संयम पंडो द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर उसके खिलाफ ब्राह्मण समुदाय व अन्य लोगों ने प्रदर्शनों का सिलसिला जारी कर दिया है। बिजनौर में लोगों ने सड़क मार्ग बंद कर संयम पंडो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि संयम के खिलाफ पुलिस स्टेशन में तहरीर देने के बावजूद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही संयम पंडो के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो उसे गिरफ्तार ना किया गया तो वो नेशनल हाईवे बंद कर उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। बड़ी ब्राह्मण जिहड़ा हाईवे है उसे बंद किया मुद्दा तुझे सारे पता है कि संयम पंडो सैल्फ प्रोक्लेम्ड सैलीब्रिटी अपने आप जिहड़ा बने दा मिर्जापुर सीरीज स्पूफ बनाया जोदे च उन्हें पंडित की खंडित आख्या। बड़ी शर्मनाक गल है तेरे लिए, तू जम्मू तो ही है इन्नी गंदी गंदी गल्लां ब्राह्मणें दे बारे च आखा दा, तेरे पर लानत है। कुछ ऐसे पत्रकार जिहड़े जम्मू की रिप्रेजेंट करते, मैं नहीं आखा कि वो पत्रकार बुरे ने, बड़े अच्छे पत्रकार ने, बड़े बड़े मुद्दे उजागर करते हैं, लेकिन जिहड़ा हूं ये मुद्दा आया ਇਹਦੇ पर कोई पत्रकार जम्मू का खुलिए नहीं बोला है। मैं पूछना चाहना की गल हुई तुने की आपसी संबंध होने तुंदे तुहें ते आखदे कि असें न्यूट्रल पत्रकार हाँ तुंदा इत्थे बंदा कि तुसें ਇਹਦੇ पर बोलना चाहिए हा। लेकिन जिहड़ा संयम पंडो ने गल की है मैं उसी आखना चाहना कि इह जनता है जिन्हें तुसीं सिरा पर चाढ़िया हा, लेकिन हुण मैं तुसीं सुनाई ओना कि सिरा पर भी इन्हें चाढ़िया लेकिन पुत्रा तुसीं त्योहार दे भी टाइम नहीं लगना। ये मैं तुसीं सुनाई ओना तेरे चैनल जेहड़े है ना ये सब बंद हो जाने ने। थोड़े दिन पहले तू ब्याह किया ब्राह्मणे के घर अपने कम से कम अपने फादर इन लॉ की तो इज्जत खिलानी ही, वो भी ब्राह्मण है। हमने रोड ब्लॉक किया हुआ है सर, ये संयम पंडू के खिलाफ है सर। कल हमने तारा चौक पे प्रोटेस्ट किया था, आज हमने ये रोड ब्लॉक किया सर। हमारी एफआईआर नहीं लग रही, हमने एफआईआर लगाई, हमारी एफआईआर नहीं लग रही। आज ये बड़ी ब्राह्मणा टू बिजनौर रोड ब्लॉक किया हुआ है, कल अभी तक हमारी एफआईआर का कोई नतीजा नहीं निकला सर। हम ये चाहते हैं कि एफआईआर लगे, हम अभी उठ जाएंगे। जो उसने ब्राह्मणों के संयम पंडू ने ब्राह्मणों के खिलाफ जो अब शब्द बोले हैं ये हमें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद जय। दोस्तों कह दो अज बिश्वनाथ हुली है जो बिश्वनाथ हुली है बड़ी मेहनत कर जो मार्ग है वो अज असें बंद किया है। संयम पंडो के खिलाफ कल भी असें प्रोटेस्ट किया तारा चौक और 24 घंटे का मुहलत दी उन्हें कि एरा जल्दी को जल्द एफआईआर लॉन्च की जाए। और उसके बाद शामी असें एफआईआर एप्लीकेशन भी उन्हें मार की पुलिस स्टेशन की दी कि उन्हें सिर्फ एफआईआर नहीं लाई छड़ी एप्लीकेशन लाई। तो ऐसे अज रोड ब्लॉक किया हो सकता है। अगर अज रोड ब्लॉक नहीं होया सारे पर जोर जबरदस्ती की गई, खास करके पुलिस स्टेशन द्वारा बिश्नौर पुलिस ने सारे पर जोर जमाइश की। अगला मार्ग जो बंद है वो बड़ी वेमना। वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स को हटाने और नियमित करने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर के वोकेशनल ट्रेनरों का आज आंदोलन जारी है। ये लोग पिछले करीब एक हफ्ते से इन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी जम्मू में प्रदर्शन कर इन्होंने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है।
8 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। डिमांड्स हमारी यही है कि वोकेशनल एजुकेशन में जो ठेकेदारी चल रही है प्राइवेट कंपनीज़ की, उनको जल्द से जल्द ऑन प्रायोरिटी रिमूव किया जाए। बेसिकली क्या है, हमने अभी तक हम 2016 में रिक्रूट हुए थे और तब से लेके आज तक हम हर एक ब्यूरोक्रेट्स के, हर एक लीडर के दरवाजे जो है वो खटखटा रहे हैं। वहाँ से हमें सिर्फ एश्योरेंस पे एश्योरेंस मिलता है। लास्ट मंथ 1 जुलाई को हमारा एक डेलीगेशन कश्मीर में LG सर से मिला। उन्होंने हमारे सामने हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो श्री BK सिंह सर हैं, उनको कॉल भी किया कि मतलब इनके लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए। मतलब बच्चे हमारे उनके पास गए हैं, बट अभी तक उसके बाद हम BK सिंह सर से भी मिले, बट उन्होंने भी हमें बिना सिवाय एश्योरेंस के कुछ नहीं दिया। ब्लैक एंड वाइट में ऑन रिकॉर्ड कुछ भी हमारे पास नहीं आया। आप देखिएगा आज 8वां दिन है, क्वालिफाइड यूथ सड़कों पे है। कश्मीर की सड़कों पे प्रेस इनक्लेव पे यूथ बैठा हुआ है, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर लेडीज़ बैठी हुई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी तक आंखें मूंद के बैठी है। तो ये क्या जस्टिस है? हमारे साथ 2016 से इनजस्टिस होता आ रहा है और अब इनजस्टिस की हद इतनी बढ़ गई है कि हमें टर्मिनेशन लेटर्स आ रहे हैं प्राइवेट कंपनीज की तरफ से। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं LG साहब से कि सर, बेटियों को पढ़ाने का और बेटियों को बचाने का आप नारा देते हैं और बेटियां जो है वो सड़कों पर बैठी हैं। प्लीज़ इस जो हमारी डिमांड्स है उनको प्लीज़ एड्रेस किया जाए और जल्दी से जल्दी कोई सोल्यूशन निकाला जाए ताकि हम भी अपना वर्क जो है वो रिज्यूम कर सके स्कूल्स में। जम्मू को स्वच्छ बनाने के लिए जम्मू नगर निगम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू नगर निगम द्वारा जहां पर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वहीं पर लोगों में डस्टबिन भी वितरित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू नगर निगम की स्वच्छ भारत कमेटी के चेयरमैन हरदीप सिंह मनकोटिया और वार्ड नंबर 10 पार्षद अनिल मासूम ने गवर्नमेंट विमेन कॉलेज परेड में छात्रों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया और कॉलेज प्रशासन को डस्टबिन भी उपलब्ध करवाए। इस दौरान तिरंगा रैली का भी आयोजन किया गया। IC टीम, हमारी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की IC टीम द्वारा वुमेन कॉलेज परेड और JMC के द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें मेन मकसद था बच्चों को अवेयर करना, सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए बैन है, उसके बारे में किस तरह इसका रखरखाव करना है और इससे कैसे दूर रहना है। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ डस्टबिन जहाँ पे डोनेट किए हैं कॉलेज को, तो उसके उपलक्ष्य में ही आज हमें यहाँ आने का मौका मिला। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2016 में ये मिशन स्टार्ट किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज वुमेन कॉलेज परेड में, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ वुमेन कॉलेज परेड के प्रिंसिपल सर का, वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ के स्टूडेंट्स, तो जो आज इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सावन महीने के चौथे और अंतिम सोमवार को आज शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग भगवान शिव की आराधना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभा रहे हैं। जम्मू में स्थित शिवालयों के साथ साथ उनके आसपास स्थित अन्य शिव मंदिरों में भी आज लोग सावन महीने के अंतिम सोमवार की तमाम धार्मिक परंपराएं निभाकर अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं। सावन महीने की शुरुआत 14 जुलाई को हुई थी और वहीं पर भगवान शिव की पूजा आराधना को समर्पित ये महीना धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि जो भी सावन के महीने में पूरे विधि विधान और रुद्राभिषेक करके भोलेनाथ की भक्ति करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। वहीं सोमवार का दिन भी भोलेनाथ की पूजा के लिए समर्पित है और ऐसे में सावन महीने के हर सोमवार का महत्व भी बढ़ जाता है। बस इसमें यही कहता हूँ कि भोले बाबा सब पर कृपा बनाए रखें और सभी भोले बाबा के भक्त हैं और भगवान कर हम कहते हैं कि सभी ठीक ठाक रहे। रश तो काफ़ी था पहले, अभी रश थोड़ा सा कम हुआ है, तो सभी ने पूजा की है यहाँ पर। भगवान से यही मनोकामना रही है कि हर साल ऐसे ही हमें दर्शन देते रहे और भगवान कर सभी ठीक ठाक रहे। पवित्र शिवलिंग आप शंभू जो हमारे जामवंत जी गुफा जी हैं, पीरखू में दर्शन करके आ रहा हूँ। और ये एक पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो एकमुखी रुद्राक्ष शिवलिंग है ये, और ये बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ पे। आज सावन का आखिरी सोमवार है और मैं अपने परिवार की सुख शांति के लिए और पूरे संसार की सुख शांति के लिए वहाँ से प्रार्थना करता हूँ कि भोले शंकर
पूरे ब्रह्मांड को खुश रखें। पूरा महीना लोगों का अच्छी भीड़ होती है। आज लास्ट सोमवार है, तो आज लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा कर रहे हैं, भगवान भोले शंकर के दर्शन पा रहे हैं। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।